चराएंगे, ना ही बकरी ना ही भैंस ना ही गाय चराएंगे, स्कूल जरूर हम जाएंगे। ठीक है, आधी रोटी खाएंगे, स्कूल जरूर हम जाएंगे। मम्मी पापा किए हैं डिसाइड, स्कूल में हमें पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, स्कूल जरूर हम जाएंगे। ठीक है, आधी रोटी खाएंगे, स्कूल जरूर हम जाएंगे। उठ कर के सुबह हो कर के तैयार, पहन के यूनिफॉर्म बैग उठा कर यार, हंसते गाते पढ़ने लिखने को हम तो चले, हंसते गाते पढ़ने लिखने। सभी बच्चे अपने अनमोल समय का सदुपयोग करें, नित्य विद्यालय आएं और स्कूल के सारे कार्यक्रमों का लाभ उठाएं, पढ़ाई का लाभ उठाएं और अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक की पहले पाठ की कविता पुष्प की अभिलाषा का अध्ययन करते हैं। पुष्प की अभिलाषा जिनके कवि या रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। पुष्प की अभिलाषा यानी पुष्प का मतलब होता है फूल और अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा। माखनलाल चतुर्वेदी जी पुष्प की अभिलाषा कविता के माध्यम से अपने मन के भाव को प्रकट करने का प्रयास किए हैं। उन्हें भारतीय आत्मा भी कहा गया है। सही मायने में भारत के प्रति, अपने देश के प्रति, स्वदेश के प्रति इतना अनन्य प्रेम था उनके मन में, उनकी आत्मा में, कि ये कविता जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पूरा भाव विभोर हो जाइएगा इस कविता से। आइए पहले कवि परिचय देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 में हुआ था। इनका जन्म स्थल था बाबई गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1968 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं रही हैं, जिनमें हिमकृतनी, हिमतरंगिनी, युगचरण, समर्पण इत्यादि इत्यादि हैं। इन्हें पुरस्कार के रूप में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। आपके श्यामपट पे जो कविता का शीर्षक लिखा हुआ है पुष्प की अभिलाषा, वो लिया गया है युगचरण से। युगचरण एक काव्य संग्रह है जिससे इस कविता को लिया गया है। तो चलिए भाव के साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं इस कविता को। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों की सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर खिलाऊं। तो आखिर पुष्प चाहता क्या है? पुष्प क्या चाहता है? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम भेंट, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर ने। गणित के एक महत्वपूर्ण अध्याय परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पूर्व हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं पर, पूर्ण संख्याओं पर और पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याएं गणन की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3 और अनंत की ओर चली जाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी अनंत होती है या परिभाषित होती है। उसके बाद देखेंगे पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में पूर्ण संख्या जब सम्मिलित हो, पूर्ण संख्या के अंतर्गत 0 जब सम्मिलित हो जाता है तो वह जो नया संग्रह बनता है प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 मिलकर, वह कहलाता है पूर्ण संख्याओं का संग्रह, जो 0 से शुरू होता है और फिर उसी तरह से 1, 2, 3 आगे बढ़ती चली जाती है। इसके बाद देखते हैं हम पूर्णांक।
सभी पूर्ण संख्याओं एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक करती है, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3। इसके अंतर्गत सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं और शून्य सम्मिलित होता है। इतनी जानकारी के बाद अब हम लोग मुख्य बिंदु पर आते हैं परिमेय संख्या के बारे में। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त किए जा सकते हो, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वे परिमेय संख्या कहलाते हैं। और इसका उदाहरण होता है जैसे -5, -1/2, 0, 1/2, 1, 2, 3, 4, इस तरह की असंख्य इसके उदाहरण आते हैं। तो हम लोग देखें कि परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त किए जा सकते हो, जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q इक्वल टू नॉट 0 हो। q इज नॉट इक्वल टू 0 इसे ही हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। आप लोग किस क्लास के बच्चे हैं? 8 क्लास। अच्छा, कंप्यूटर में क्या बना रहे हैं? बायोडाटा बना लेते हैं। अच्छा, क्या लिखे हैं यहाँ पर? नेम और जीमेल के लिए। नेम और जीमेल। अच्छा ठीक। आप लोग भी 8 के स्टूडेंट हैं? अच्छा, आप लोग क्या बना रहे हैं? बायोडाटा। आप लोग भी बायोडाटा बना रहे हैं? अच्छा, क्या क्या लिखे हो भाई? अच्छा वाह।